अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ दही कड़ी पकौड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने दही को पानी के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, लस्सी की तरह बना लिया था। उसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी और बेसन ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके लिए मुझे साथ साथ चीज़ें चाहिए, प्याज और टमाटर और ग्रीन मिर्चें। ये मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है। अब दही को जो खट्टा करना है लस्सी की तरह, जो लस्सी की हम कड़ी बनाते हैं उसकी तरह, तो इसके अंदर 3 या 2 लीमू निचोड़ देने अच्छे से, क्योंकि मेरी दही जो थी वो दूसरी वाली थी, इसके अंदर कोई खट्टी नहीं थी वो, इस वजह से। अच्छा, अब उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्सचर रेडी करते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, फिर प्याज जो मैंने कट किए थे वो ऐड करने हैं। सिंपल मसाला इसका पहले बनाना। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसके अंदर टमाटर और ग्रीन मिर्चें चॉप की हुई थी वो ऐड कर दूँगी। मसाला जैसे नॉर्मली सालन के लिए बनाते हैं वैसे पहले मसाला बनाना है। अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, खुश्क धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, वो मैंने 2 टीस्पून ली है, और नमक आप चख के भी डाल सकते हैं, जितना कम या ज़्यादा लगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि वो जो हम मिक्स करें उसके अंदर सबसे ऊपर ये ना टॉप पे ना हो। अब जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था वो ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा थिक था, इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस टाइम पे आके मैं पकौड़े का मसाला बनाती हूँ। मैंने लिया है बेसन, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा ही मैदा। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ज़ीरा ऐड करूँगी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, नमक, थोड़ी सी अजवाइन, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं दही की जगह पानी की जगह दही ऐड करूँगी, क्योंकि इसे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत जूसी बनते हैं। ऑयल भी कम यूज़ चाहिए। फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी और प्याज। इनको ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी कसूरी मेथी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छे से जुड़ जाए। उसके बाद मैं इसको फ्राई करती हूँ। इसके अंदर धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल ऐड नहीं किया, और बस मैंने ऐसे ही इसको मिक्स किया है। अब मैं आपको मसाला दिखाती हूँ जो मैं कड़ी का तैयार करी थी। इसको अच्छे से हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए, और जब तक ये थिक नहीं होता तब तक इसको पकाते रहना है। चले, अब मैं पकौड़े फ्राई करती हूँ। ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने ये जो पकौड़ों का मसाला था ये सारा का सारा ऐड करूँगी अलग-अलग, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े जुड़ जाते हैं आपस में। इसको फिर भी ना कोशिश ये करनी है कि ये अलग-अलग इसको डालना है। अच्छा, इसको गोल्डन ब्राउन जैसे इसका कलर होगा तब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसके अच्छे से साइड चेंज कर लूँगी। यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो गए थे, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। अब जो कड़ी वाला मसाला था सारा का सारा वो काफ़ी थिक हो चुका था। अब मैं सारे के सारे पकोड़े इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको भी कुछ देर के लिए पकने छोड़ दूँगी ताकि जो पकोड़े हैं उनके अंदर तक ये टेस्ट चला जाए और अच्छे से फूल जाए और थोड़े थिक हो जाएं। यहाँ पे आप चेक करें कि काफ़ी मज़े का हो गया था और काफ़ी थिक हो गया था, तो मैंने आग जो थी वो काफ़ी स्लो कर दी थी। जब ऑयल जो है टॉप पे आना शुरू होती है तो उसका मतलब ये है कि काफ़ी ये पक चुकी है। अब इसके अंदर मैं फ्रेशली चॉप धनिया ऐड करूँगी और जो फ्लेम है वो बिल्कुल बंद कर दूँगी और इसके ऊपर लिड लगा के इसको बंद कर दूँगी। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।